हेलो भैया। बता छोटे। भैया थक चुका हूँ यार, ये कॉलेज, ये असाइनमेंट्स, ये प्रोजेक्ट। जी करता है इन सब से बहुत दूर जाकर कहीं 2 पल सुकून की सांस लूं। मुझे खुद से वापस मिलना है यार, खुद को दोबारा ढूंढना है। अगर ऐसा है तो तू कोटागिरी क्यों नहीं चला जाता? कोटागिरी? ये क्या है? कोटागिरी नीलगिरी पहाड़ों के बीच बसा वो सुकून है। पांडुगा साम्राज्य की पहली निशानी है और शहरों की भीड़ से दूर वो आजादी है जिसकी तुझे अभी जरूरत है। जा और अपने साथ दिखा सबको क्या है कोटागिरी। तो भैया एक और नया दिन, एक और नई सफर। हेयर फॉर दिस लाइफ, लेट्स डू दिस। अभी आगे चल के बताते हैं आपको कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अ न्यू एडवेंचर इज ऑल ऑन योर वे। अब भैया अगर तुम इस लौंडे को जानते हो तो तुम्हें पता है कि ये सफ़र ही तो है जो इसे हर रोज़ जीने का नया मतलब सिखाती है। तो बस जब सामने से प्लान द अनप्लान्ड वालों की तरफ से ये तोहफा आया तो मना कैसे करता। बस फिर निकल पड़े हम भी, विंडो सीट पकड़े इन मुसाफिरों के साथ अपनी ज़िंदगी के किताब में एक नया पन्ना जोड़ने। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ते, ज़रूरी था हम सबका इंट्रोडक्शन। चलो तो हाय गाइस, आई एम अभिषेक एंड आई एम 21 years old, होपफुली द यंगेस्ट वन ऑन दिस बैच। And you are making sure. I love to create videos more in the form of storytelling kind of videos, and hopefully with all of your like support I would be like creating some bangers over here too. So are we ready to smile? Yeah! अब अगर अनजानों के बीच रहकर भी तुम यूं मुस्कुरा रहे हो तो मेरे दोस्त पक्के मुसाफिर हो तुम। बस इसी छोटे से इंट्रोडक्शन समारोह से शुरू होती है ये सफ़र, जहाँ आने वाले 2 दिनों के लिए हम सब अपने अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी से दूर 2 पल को खुद से मिलेंगे। Welcome to Kotagiri. So basically we are in Kotagiri. Kotagiri is a hill station, a city in the state of Tamil Nadu, जो कि टी प्लांटेशंस के लिए अपने मशहूर है। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, इंट्रो मार ले, फिर आपको हिसाब किताब देते हैं। So yes, what is up guys? Hello, hi, namaskar. Welcome back to my channel. My name is Abhishek and I am here back again with a dream to bring smiles on your faces. और भैया आज का एजेंडा ये है कि अपन बेंगलोर से रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास अपन ने बस पकड़ी थी। वो पकड़ के हम प्लान द अनप्लान्ड के ग्रुप के साथ कोटागिरी आ पहुँचे हैं। तो आज अपना एक ट्रैक होगा लगभग 10 से 11 किलोमीटर्स का, जहाँ पे वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस ग्रीन मीडोज, दिस हेवनली मीडोज। और उसके बाद अगर वेदर ने अलाउ किया तो अपन रात में आके बॉनफायर भी करेंगे। और रात में जब मैं ट्रैवलर से आ रहा था तो आई वॉज द ओनली वन स्लीपिंग जो मस्त खर्राटे लेके सो रहा था भैया। तो बाकी लोग बोलते अभी जब मैं नीचे उतरा तो दे वर लाइक कि अरे हम लोग को इतनी दिक्कत हो रही थी, ये सो गया। तो वहाँ पे मैंने ऐसे करके ऐसे किया और ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे लगा के बोला बेटा मौज कर दे। ट्रैवलर ओपी इन द चैट प्लीज। With that being said, I'll not ask for much. लड़का तुम्हारा आ चुका है इन वादियों में, एक्सप्लोर करने जा रहा है और तुम्हें भी साथ लेके चलेगा। So not asking for much. If you are not subscribed to the channel yet, भैया किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? किस चीज़ का? पंडित जी को बुलाएं। Make sure you are hitting that subscribe button. और भैया सब्सक्राइब करते हो या फिर कर रखा है तो वो घंटा चेक करो कि वो घंटा ऐसे दबा दो उसको कि आगे से कोई भी वीडियो डाले ना तो तुमको नोटिफिकेशन सबसे पहले चले जाए। अब भैया इस उम्मीद के साथ कि तुमने हमारा ये दरख्वास्त स्वीकार कर लिया होगा, हमने शुरू कर डाला अपने ज़िंदगी का एक बहुत अनोखा ट्रैक। Session forest is Shola forest. It absorbs the whole rainwater. It's like a sponge. A natural solar forest, it takes 33,000 years to form.
नेचर है, वादियाँ हैं, सही बात सब है। एक ही फीलिंग। और आपने एक चीज़ देखा, ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब जब मैंने वो एक लोकल से पूछा था तो वो बोल रहे थे कि वीडियो में सब कुछ मत बताना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग यहाँ आए। मतलब उन्होंने फोरफ्रंट पे आके ऐसा बोला। हम इंसान अपनी खुशी के लिए इन वादियों में चले तो जाते हैं, पर लौटते वक्त इन वादियों से इनकी चमक छीन आते हैं। यूं तो कुछ नहीं कह पाते ये सब हमसे, पर कहीं ना कहीं ये भी अब हमसे डर जाते हैं। इन्हीं गलतियों को सुधारने का वादा कर हम सब पहुंच गए बाडुगा साम्राज्य के पहले गांव केसलाड़ा। This village name is Kesalada. केसलाड़ा। Kesalada. It's a Baduga community people living here. What was Bargaon community? It's a primitive old communities here. Okay. Majority communities here. This is their old very first house. Okay, this one. This is the very first old days. They will take very important decisions and Like every decision of every the community was taken here. happened here only. So this was their first house. First house. Do you like this? ಸರಿ Sorry? Cherry? ಹಾಂ ಸರಿ. देखो भैया, सब कुछ एक तरफ, कंटेंट क्रिएटर होने का दुख एक तरफ। पूरा ग्रुप जा चुका है तो वहाँ भाई बैठ के ड्रोन शॉट्स ले रहा था। तो अब वापस दूर तक वहाँ तक जाना है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। देख रहे हो तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। पूरे दुनिया ने हमें ठुकरा दिया, उसके बावजूद शिट यार, इतना दुख काट के, इतना कष्ट काट के, लेकिन कोई बात नहीं, इस प्यारी के लिए तो अपन जिंदा है। चलो फाइनली ग्रुप दिख चुका है और अब दौड़ लगानी पड़ेगी। Let's do। अब भाई अपनी दुनिया में मस्त दौड़ते इस बच्चे को ये नहीं पता था कि ये जिस ग्रुप को अपना सहारा मानकर उनके पास जा रहा है वो पहले से इस जंगल में खो चुके हैं। हमारी किस्मत ने हमारा फिर से साथ दिया, हम रास्ता भटक चुके हैं। Kanan, we have lost him. We have lost Kanan. We don't know where we are going now. किस्मत बहुत फुर्सत में लिखी गई है हमारी। एक बार जोर से चिल्लाइए, कनन भाई। एक बार और जोर से, कनन। और चूंकि हम लोग खो चुके हैं तो हमारे बीच में बहुत महानुभाव हैं, उनमें से एक से अभी आपको मिलवाते हैं उनकी कला के साथ। टैंगो चार्ली इज हियर। सही में करे क्या? टॉस किधर जाना है? एक आइडिया है। हाँ बताओ। हेड आया तो ऊपर जाते हैं, टेल आया तो नीचे जाते हैं। और सिक्का खो गया अगर उछालते हुए यहाँ से कूद लगा देनी है, वापस चले जाएंगे। यहाँ से कूद लगा देनी। नहीं होगा तो यहाँ खुद का ही एक कुछ बना दिया जाएगा। कहेंगे हम लोग यही देखने आए थे इतनी दूर से, यही था वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। अरे अरे व्लॉग ऑन है, सॉरी सॉरी। पर वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है, तो बस उसी चाह ने मिला दिया हमें भी वापस से हमारे ग्रुप से। हमने कनन भाई को ढूंढ निकाला और हम सब मिल के बढ़ चले अपने इस मंजिल की आखिरी कदम की ओर। तो गाइस फाइनली अब टॉप पे आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद जो हवा आपके चेहरे पे लगती है वो आपको इस दुनिया से परे ले जाती है। शरीर से थक चुके थे, मन से झुक चुके थे, हिम्मत हारने ही वाले थे कि मंजिल दिख गई। बेशकीमती सफ़र ने हमें हमसे वापस मिला दिया था और शहरों की भीड़ में खोए हम अब लौटते वक्त कुछ आम सी चीज़ों को भी खास समझने लगे थे। यही है यार प्रकृति की खासियत। तुम इसे अपना समय दो और ये तुमसे तुम्हारी सारी परेशानी ले लेगी। शाम होते होते हम सब वापस अपने स्टे की ओर लौट रहे थे और हर बढ़ते कदम के साथ कोटागिरी को ना छोड़ने का मन बढ़ता चला जा रहा था।
इस सारी सोच ने हमें परेशान किया ही था कि हमने सोचा अभी एक और दिन तो है। अब उस दिन ने हमें किस नए सुकून से मिलाया, इसके लिए तो बस दूसरे एपिसोड का इंतज़ार करो। ऑन दैट नोट, a big thanks to Plan the Unplanned team for organizing this trek. And now I'll see you all super soon with your next dose of smiles. तब तक तुम्हें पता है क्या करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है। स्माइल।